हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक वर्मानी। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ और ट्रांजैक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। हम टोटल 10 ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 6 ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे। इन 6 ट्रांजैक्शंस में से जहाँ पर मैंने स्टार मार्किंग करी है वो न्यू ट्रांजैक्शंस हैं। हमने प्रीवियस वीडियोज में वो ट्रांजैक्शंस डिस्कस नहीं करी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से ₹1,00,000। सो फॉर्मेट वही है। यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शंस मेंशन नहीं किए क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है, तो मैंने सीरियल नंबर्स लिखे हैं। ओके, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी, हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। सो हमारी एसेट साइड क्या होगी, कैश आई है बिजनेस में, तो कैश हमारी इंक्रीज होगी 1,00,000 से। अब कैश बिजनेस में लाई गई है तो मीन्स कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। सो कैपिटल यहाँ पर क्या होगा, हमारा 1,00,000 से इंक्रीज हो जाएगा। सो सेकंड ट्रांजैक्शन जो है आज की वो है क्रेडिट परचेजेस ऑफ ₹40,000। ₹40,000 के हमने क्या किए, गुड्स परचेज करे हैं बट क्रेडिट पे करे हैं। मीन्स अभी हमने उन गुड्स की पेमेंट नहीं की है, इन फ्यूचर हमें करनी है वो। ओके, सो हमारी एसेट साइड में क्या होगा, हमने गुड्स खरीदे हैं, हमने परचेजेस करी है, तो हमारा जो होगा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 40,000 से। ओके, उसके साथ साथ हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई क्योंकि उस पर्सन को भी हमने पैसे देने हैं। सो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे 40,000 से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास कैश है ₹1,00,000 का, स्टॉक है 40,000 का, ऑन द अदर साइड हमारे क्रेडिटर्स है 40,000 के, एंड कैपिटल हमारे पास टोटल है, दो ट्रांजेक्शन में हमने देखा ₹1,00,000। ओके, सो यहाँ पर जो हमारी एसेट साइड आ रही है वो आ रही है टोटल 1,40,000। अगर हम लाइबिलिटीज और कैपिटल को प्लस करें तो हमारा वो भी अमाउंट आ रहा है 1,40,000। सो जो इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी मैच हुई है। आज की जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹38,500। ये न्यू ट्रांजैक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, इसमें क्या है, हमने जो क्रेडिटर को पेमेंट की है वो करी है 38,500, बट ये फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है, हमने क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे करना था, 40,000 का। ओके, 40,000 हमने पे करने थे, बट उसकी जगह उस क्रेडिटर ने हमें बोला कि आप 38,500 रुपीज पे कर दो। मीन्स 1,500 उसने हमें क्या दिया, एक तरीके का डिस्काउंट दे दिया। ओके, सो अब हम देखते हैं इसकी ये जो ट्रांजैक्शन है इसका क्या होगा इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में। हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है 38,500। सो जो हमारे पास कैश थी यहाँ पर उसमें से हमारा जो रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि हमने उसको पेमेंट करी है, 38,500 क्या हो जाएगा, कैश में से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ हमने उसको पेमेंट की तो वो हमारा पहले क्रेडिटर था, ठीक है। अब पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर खत्म हो गए। सो जो हमारे क्रेडिटर थे 40,000 के, उसमें से भी हम 40,000 माइनस कर देंगे क्योंकि अब वो हमारे क्रेडिटर्स नहीं रहे, हमने उनको पेमेंट कर दी। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, हमने रिड्यूस किया 38,500 क्योंकि कैश पे किया था, बट जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो 40,000 के रिड्यूस किए क्योंकि वो हमारे 40,000 के ही थे। ओके, जो ये गैप है 1,500 का, जो उसने हमें डिस्काउंट दिया एक तरीके से, जो 40,000 थे वो ना लेके उसने 38,500 लिए। ओके, जो ये 1,500 का गैप है वो क्या है, हमारा कहाँ पर ऐड हो जाएगा, वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो जो 1,500 है वो हमने उसको पे तो करना ही थे, कैश में से तो हमें रिड्यूस करना ही था उसको, बट अब उसने वो हमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कैश नहीं दी बट हमारे से कैश गई भी तो नहीं। सो जो वो 1,500 है जो हमें पे करने थे बट वो हमें अब पे नहीं करने, वो एक तरीके से हमारे को डिस्काउंट मिल गया। सो 1,500 हमारे क्या होंगे, कैपिटल में इंक्रीज हो जाएंगे। और जो हमारी न्यू इक्वेशन है वो क्या होगी, हमारे पास पहले कैश था 1,00,000 उसके बाद हमने पेमेंट करी 38,500 की, तो कैश हमारे पास है 61,500 का, हमारा स्टॉक उतना ही है 40,000। यहाँ पर जो हमारे क्रेडिटर्स थे 40,000 थे, 40,000 क्रेडिटर्स कम हो गए, तो अब हमारी जो लाइबिलिटी है अभी कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स 0 है क्योंकि। ओके, उसके साथ साथ जो हमारी कैपिटल थी 1,00,000 की थी। अब फिर क्या हुआ, 1,500 हमें जो उसने डिस्काउंट हमें दिया, डिस्काउंट हमने रिसीव किया, वो उस अमाउंट को हमने यहाँ पे कैपिटल हमारी बढ़ गई, इसलिए 1,500 यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे। सो जो कैपिटल हमारी होगी वो होगी 1,01,500। ओके, सो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसकी पेमेंट अभी हमने करनी होती है, अभी हमने वो अमाउंट पे किया नहीं है। सो यहाँ पर कौन सा एक्सपेंस है, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ₹1,000 की। सो अगर हमने अभी वो सैलरीज पे करनी है
ओके, सो अभी हमने की नहीं है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। सो लाइबिलिटी में हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी वो 1000 से इंक्रीज हो गई, जो हमारी लाइबिलिटी थी। अब वो अमाउंट हमें पे तो करना ही है इन नियर टाइम। ओके, सो जो हमारी कैपिटल है उसमें से भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब जब हम वो पे करेंगे तो कैपिटल का जो अमाउंट है वो रिड्यूस होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई 1000 से, एंड 1000 से जो हमारा कैपिटल है वो डिक्रीज हो गया। सो न्यू इक्वेशन क्या होगी, एसेट्स तो हमारी सेम रहेगी क्योंकि उस तरफ कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट रहा ही नहीं। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटीज 1000 से इंक्रीज हो गई, बट जो हमारी कैपिटल थी 1,05,000 की, उसमें से 1000 रिड्यूस हुआ, तो हमारे पास जो हमारी कैपिटल रहेगी वो रहेगी 1,05,000 की। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज रेंट पेड इन एडवांस ₹5,000। एडवांस में पेमेंट का क्या मतलब होता है, सपोज हमने रेंट पे करना था इस मंथ का ₹5,000, वो तो हमने पे किया ही किया, बट जो हमारा नेक्स्ट मंथ का हमारा रेंट था 5,000 जो हमने पे करना था इन नेक्स्ट मंथ, वो हमने उसकी पेमेंट आज ही कर दी। ठीक है, सो हमने क्या किया है, ये एडवांस में पेमेंट कर दी, जो हमारे एक्सपेंसेस थे नेक्स्ट मंथ के वो हमने आज ही पे कर दिए। सो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में ही पे कर दिए उनको बोलते हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ओके, सो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे एसेट्स माने जाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है बट वो नेक्स्ट मंथ का था। ओके, बट वो आज ही हमने पे कर दिया, सो ये हमारे एसेट साइड में इंक्लूड किए जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, सो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में वो डिस्कस करते हैं। अब हमने रेंट पे कर दिया एडवांस में 5,000, तो हमारे पास जो कैश होगी वो 5,000 रिड्यूस हो गई होगी। यहाँ पर हमारे पास कैश थी 61,500। सो हमने जब पेमेंट करी एडवांस में तो कैश तो गई ना हमारे से, तो 5,000 हमारी कैश में से क्या होगी, रिड्यूस होगी। ओके, एंड मैंने आपको कहा जो प्रीपेड एक्सपेंस है हम इसको भी तो मेंशन करेंगे ना कि हमने एडवांस में पेमेंट करी है। सो एसेट साइड में मेंशन करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो गए 5,000 से। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, एसेट एक डिक्रीज हुई क्योंकि हमने पेमेंट करी थी, कैश गई, उसके साथ साथ हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस पेमेंट की है उसको हम मेंशन करते हैं, तो हमारी एसेट साइड क्या हुई 5,000 से इंक्रीज भी होगी प्रीपेड एक्सपेंस से। सो कैश हमारी 5,000 से रिड्यूस हुई थी तो हो गया 56,500। स्टॉक में कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद हमारी एक एसेट इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। एंड जो हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल थी वो भी हमारी उतनी ही है, क्योंकि इधर तो कुछ चेंजेस अकल हुए नहीं है। ओके, सो जो हमारी एसेट साइड है आप टोटल करोगे तो वो इक्वल आ रही है हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। अब हमने 20,000 रुपीज बिजनेस में से विड्रॉ करे हैं। ओके, सो इसका क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, जो हमारी कैश हमारे पास अवेलेबल थी उसमें से 20,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि हमने कैश विड्रॉ करी है। सो एसेट साइड में क्या हुआ, हमारी कैश जो है वो कम हो गई 20,000 से। जब हम कैश लेके आते हैं बिजनेस में तो उसके साथ साथ कैश तो इंट्रोड्यूस होती है, बट उसके साथ साथ जो हमारी कैपिटल है वो भी इंट्रोड्यूस होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हमने कैश अगर विड्रॉ करा है तो इससे हमारी कैपिटल भी तो कम हो जाएगी। सो लाइबिलिटीज में कुछ चेंजेस अगर नहीं होंगे, बट जो हमारी कैपिटल है उधर से क्या होगा 20,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएंगे। सो जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, पहले हमारे पास जो कैश थी 56,500, 20,000 जब हमने निकाल लिए बिजनेस में से तो हमारे पास रह गए 36,500। हमारे स्टॉक में कुछ चेंजेस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है तो वो 5,000 के ही हैं। एंड जो हमारी लाइबिलिटीज थी उसमें भी अब कुछ चेंजेस अगर नहीं हुए तो 1,000 थी 1,000 ही है। कैपिटल में हमारा क्या हुआ, 20,000 हमने पे किया तो कैपिटल कम हुआ। सो 1,05,000 था, तो जब हमने 20,000 रिड्यूस करे तो 80,500 हमारा कैपिटल रह गया। जब हम दोनों साइड्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, सो जो हमारा टोटल है वो इक्वल आएगा 81,500। ओके, सो जो हमारी एसेट्स हैं वो इक्वल आ रही है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। सो आज हमने जो ट्रांजैक्शंस डिस्कस किया आई होप आपको समझ आई होंगी, बट अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली उन वीडियोस को देख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।